बिटिया, अगर तेरे माता पिता गरीब नहीं होते तो तुझे इस तरह से अपने हाथों से इतनी मेहनत कर कर ड्रेस नहीं बनानी पड़ती। माँ, आप ऐसी बातें कर कर मन छोटा क्यों करती हैं? आपने मुझे जन्म दिया, पाल पोस कर इतना बड़ा किया, इतनी अच्छी परवरिश की, आपने मुझे बहुत कुछ दिया है। ऐसी बातें दोबारा मत करना, ठीक है? अब मुझे ड्रेस बनाने दीजिए। अरे पिता के पिता एक मजदूर थे जो रोजमर्रा की कमाई में घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से कर पाते थे। और पिता के हाथ में सिलाई बुनाई का हुनर था, जिस वजह से उसने अपने घर की मुश्किलें आसान की और अपनी जिंदगी बेहतर बनाने के लिए पढ़ाई की। एक दिन की और कड़ी मेहनत के बाद उसकी ड्रेस बनकर तैयार हो जाती है। अरे बिटिया, यह ड्रेस तो बहुत सुंदर लग रही है। हाँ, मैं जैसी ड्रेस बनाने की कोशिश कर रही थी, फाइनली मेरी कोशिश रंग लेकर आई और मुझे मेरी पसंद की ड्रेस मिल गई। अरे पिता ने जिस ड्रेस को अपने हाथों से बनाकर तैयार किया था, उसे पहनकर वो बहुत ही ज्यादा सुंदर और अमीर दिख रही थी। और पिता कुछ समय बाद अपने माता पिता से मिलकर कॉलेज पहुंच जाती है। हे अर्पिता, यार तू तो कयामत ढा रही है, इस ड्रेस में कितनी सुंदर दिख रही है। अर्पिता को खुशी होती है कि उसके हाथ की बनी ड्रेस अच्छी लग रही है। तभी वहाँ अनामिका आती है, जो एक बड़े बिजनेसमैन की बेटी थी और वो हमेशा कॉलेज में एक्सपेंसिव ड्रेस पहनकर आया करती थी और वो हमेशा से ही अर्पिता के कपड़ों का मजाक उड़ाया करती थी। तो यह गरीब फेयरवेल पार्टी में रेंट की ड्रेस पहन कर आई है। वैसे इस ड्रेस का रेंट तो तुम्हारे पिताजी की 1 महीने की कमाई से भी ज्यादा होगा। क्यों, मैंने सही कहा ना? अनामिका, ये हमारे कॉलेज का आखिरी दिन है, कम से कम आज तो हम सब प्यार से एक साथ रह ही सकते हैं। इस तरह की जली कटी बातें करनी जरूरी है क्या? और हाँ, मैं तुम्हें एक बात बता दूं, यह ड्रेस रेंट की नहीं, मैंने खुद अपने हाथों से बनाई है। इस गरीब ने अपने हाथों से इतनी ज्यादा सुंदर ड्रेस बनाई कि मेरी इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस को टक्कर दे रही है। आज तो पूरा मूड बना कर आई थी कि इस गरीब की इंसल्ट का कोई मौका नहीं छोड़ूंगी। ये मौका भी हाथ से निकल गया। अनामिका को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था, क्योंकि कॉलेज में जिस गरीब लड़की की वो इंसल्ट करना चाहती थी, उस गरीब लड़की की ड्रेस की तारीफ सभी कर रहे थे। सब पार्टी एंजॉय करते हैं। ऐसे ही समय बीत रहा था। कॉलेज खत्म हो जाने के 1 साल बाद अब अर्पिता को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे थे। माँ, पिताजी, आप इतना ज्यादा परेशान क्यों हो रहे हो? सब ठीक होगा। बिटिया, हम खुश भी हैं और दुखी भी। खुश इसलिए कि तेरे लिए बैठे बिठाए इतने अच्छे घर का रिश्ता आया, और दुखी इस बात से कि तेरे गरीब माँ बाप तेरी शादी धूमधाम से नहीं कर पाएंगे। उनके भी तो कुछ अरमान होंगे। माँ, महेंद्र जी ऐसे नहीं हैं, वो बहुत अच्छे हैं। अगर वो ऐसे होते तो मुझ जैसी गरीब लड़की को पसंद ही क्यों करते? उनके लिए क्या अमीर लड़कियों की कमी थी? बस मेरी ऊपर वाले से प्रार्थना है कि मेरी बेटी अपने अमीर ससुराल में सुखी जीवन व्यतीत करे। अर्पिता के माता पिता बहुत ही ज्यादा खुश थे कि अर्पिता को जिस लड़के ने पसंद किया वो अमीर भी है और दिल का भी अच्छा। अगले दिन महेंद्र के घर में अर्पिता के घर के आने की तैयारियां हो रही थी। अरे, शादी में जाना हो या फिर किसी पार्टी में, तुम दोनों का लड़ना जरूरी होता है। अब किस बात पर झगड़ा कर रही हो? मम्मी, जो ड्रेस मैंने अपने लिए खरीदी थी वो मोनिका ने पहन ली। मम्मी, अब आप ही देखिए, ये अपने लिए रेड ड्रेस लेकर आई थी। अगर ये काली रेड ड्रेस पहनकर हमारे साथ जाती तो कितनी ज्यादा अलग दिखती। इसको अपना रंग नजर ही नहीं आता। इसे सोच समझकर ड्रेस पहननी चाहिए, लेकिन नहीं, कभी भी कुछ भी पहन लेती है और जोकर बन जाती है। देखिए ना मम्मी, ये हमेशा मुझे काली काली कहती रहती है। आखिर मैं इसकी बहन हूँ, फिर ये मुझे क्यों चिढ़ाती है? अब काली को काली नहीं तो क्या मेरी तरह गोरी कहा जाएगा? वैसे शिखा, तुझे अपने रंग के अकॉर्डिंग कपड़े पहनने चाहिए ताकि कुछ अच्छी तो दिख सके। मोनिका, गलत बात है। इस तरह से मैं तुम्हें दोबारा बात करते हुए ना देखूं, समझी?
गायत्री के 2 बेटे महेंद्र और सुमित और 2 बेटियां मोनिका और शिखा। गायत्री के बड़े बेटे सुमित की शादी हो चुकी थी। महेंद्र के लिए वो लड़की देखने जा रहे थे और दोनों बेटियों के रंग रूप में बहुत फर्क था, जिस वजह से दोनों बहनों में हमेशा नोक-झोंक होती रहती थी। अरे भाग्यवान, सब तैयार हैं। अब तुम्हारा बड़ा बेटा सुमित और उसकी धर्मपत्नी कहाँ है? अरे अचानक उन्हें एक पार्टी में जाना पड़ गया। पार्टी से फ्री होकर वो हमारे पास पहुंच जाएंगे। और फिर पूरा परिवार अर्पिता के घर जाने के लिए निकल जाता है। कुछ समय का सफर तय करने के बाद वो अर्पिता के घर पहुंच जाते हैं। गायत्री बहन, आपको आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं नहीं बहन जी, कोई परेशानी नहीं हुई। मैं तो बस अब अपनी होने वाली बहू को देखना चाहती हूँ। मैं भी तो देखूं आखिर महेंद्र की पसंद कैसी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं अभी अर्पिता को बुलाती हूँ। और फिर अर्पिता सबके लिए चाय नाश्ता लेकर आती है। अर्पिता ने एक बहुत ही सुंदर अनारकली फ्रॉक पहन रखी थी, जिसमें वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। भावना बहन, आपकी बेटी बहुत सुंदर है और संस्कारी भी। मुझे अपने बेटे के लिए अर्पिता पसंद है। जब सब ठीक है तो फिर शादी की डेट फिक्स कर लेते हैं। गायत्री अपने बड़े बेटे और बहू के आने का इंतजार करती है। कुछ समय बाद सुमित और उसकी पत्नी अर्पिता के घर पहुंच जाते हैं और जैसे ही सुमित की पत्नी अर्पिता को देखती है तो उसके होश उड़ जाते हैं, क्योंकि सुमित की पत्नी कोई और नहीं बल्कि अर्पिता के साथ कॉलेज में पढ़ने वाली अनामिका ही थी। कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रही? नो 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 नो, अनामिका तो कोई सपना नहीं देख रही, यह तो रियलिटी है। मगर ऐसे कैसे हो सकता है? ये अर्पिता, जिसे मैं कॉलेज में अपने पास बैठने भी नहीं देती थी, वो मेरी देवरानी बनने जा रही है। ओह माय गॉड! भावना बहन, ये मेरी बड़ी बहू अनामिका। अभी 8 महीने पहले ही इसकी शादी हुई थी। अनामिका बहू, यह देखो अर्पिता, जिसे महेंद्र ने अपने लिए पसंद किया है। अनामिका, मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा कि हमारी किस्मत हमें फिर मिला रही है। तुम मेरी होने वाली जेठानी हो? तो आप दोनों एक दूसरे को पहले से जानती हो, मगर कैसे? हम दोनों साथ में कॉलेज में पढ़ते थे, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि एक कॉलेज के साथ साथ हमें ससुराल भी एक ही मिलेगा। अनामिका इस रिश्ते से बिल्कुल भी खुश नहीं थी, लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता था। रिश्ता भी पक्का हो चुका था, शादी की डेट भी फिक्स हो चुकी थी। अनामिका बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी। ऐसे ही कुछ महीनों बाद अर्पिता और महेंद्र की शादी हो जाती है। अर्पिता अपने अमीर ससुराल में आ जाती है। अर्पिता का लहंगा देखकर अनामिका आग में घी डालने का काम करती है और वो अपनी सास से कहती है, मम्मी जी, इस गरीब का लहंगा तो देखिए, इसने कितना सस्ता लहंगा पहन रखा है। जब मैं शादी कर कर इस घर में आई थी तो मेरे लहंगे की कितनी ज्यादा चर्चा हुई थी, आपका कितना ज्यादा नाम हुआ था कि गायत्री की बहू ने इतना महंगा लहंगा पहना अपनी शादी में और इतनी हैवी ज्वेलरी। अब आप देखिए, इस गरीब बहू की वजह से आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। हाँ, मैंने अर्पिता बहू से कहा था कि तुम महंगा लहंगा खरीद नहीं सकती, तो शादी का लहंगा हमारी ही तरफ से होगा। लेकिन उसने कहा कि शादी का लहंगा उसकी माँ अपनी तरफ से बनाना चाहती हैं, इसलिए वो अपनी माँ का दिया हुआ लहंगा ही पहनेगी। लेकिन फिर भी देवरानी जी को पता तो होना चाहिए था कि वो किसी गरीब घर में शादी कर कर नहीं जा रही, अमीर घर में जा रही हैं। उनका भी एक स्टेटस है। अगर वो अपनी माँ का सस्ता लहंगा पहनकर अपने अमीर ससुराल में जाएगी तो ससुराल वालों की क्या ही इज्जत रह जाएगी। अनामिका बहू, अब जो होना था सो हो गया। पुरानी लकीर को पीटने से क्या ही फायदा। लेकिन अब तो ये इस घर की बहू बन चुकी है, अब हमारे घर के तौर तरीके सीख जाएगी। अनामिका अर्पिता की तरफ से अपनी सास का दिल बुरा करना चाहती थी, लेकिन गायत्री समझदार थी, वो अनामिका की बातों में नहीं आती। और सुबह हो जाने के बाद पहली रसोई के बाद अर्पिता अपना सूटकेस खोलती है और 2 ड्रेस निकालकर अपनी ननद को देते हुए कहती है, मोनिका, ये तुम्हारे लिए मैंने अपने हाथों से फ्रॉक बनाई है, और शिखा, ये फ्रॉक मैंने तुम्हारे लिए बनाई है। वाओ, सो ब्यूटीफुल। अर्पिता भाभी, आपने तो बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्रॉक बनाई है और ये कलर भी बहुत ही ज्यादा सुंदर है, मुझ पर बहुत खिलेगा।
आपको इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी। अगर आपको हमें ड्रेस गिफ्ट करनी ही थी तो कोई अच्छे शोरूम से खरीद कर देती। इस सस्ते से कपड़े की सस्ते से ड्रेस बनाकर हमें देने की क्या ही जरूरत थी। मुझे ये ड्रेस बिल्कुल पसंद नहीं। मोनिका, इतनी सुंदर तो है फ्रॉक, फिर तुम्हें पसंद क्यों नहीं आ रही? सुन काली, तुझे यह सस्ती ड्रेस पसंद आ सकती है, लेकिन मुझ जैसी गोरी चिट्टी को नहीं। मुझे मेरे ऊपर एक्सपेंसिव ड्रेस ही अच्छी लगती है। अगर तुझे यह सस्ती ड्रेस पसंद है और तू खुश है तो तेरी मर्जी, लेकिन मैं नहीं। सॉरी अर्पिता भाभी, मैं आपकी यह सस्ती ड्रेस नहीं रख सकती। यह मेरे स्टैंडर्ड से मैच नहीं खाती। देवरानी जी, अब तुम्हें सस्ते से कपड़े की ड्रेस अपने अमीर ससुराल में अपनी नंदों के लिए नहीं लेकर आनी चाहिए थी। कोई और गिफ्ट लेकर आ जाती जो अच्छा होता और सस्ता। तुम्हें पता है, अपनी सूटकेस खुलाई की रस्म में मैंने अपनी दोनों ननंद को बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस दी थी। अनामिका भाभी बिल्कुल ठीक कह रही है। अनामिका भाभी और मेरी सोच बहुत मिलती है, इसलिए हमारी बहुत जमती है। शिखा, अब तुम्हारी भी टक्कर का इस घर में आ गया है। तुम्हारी जोड़ी गरीब भाभी के साथ जमेगी। मेरी गौरी ननंद, तुमने बिल्कुल ठीक कहा। वैसे भी शिखा के साथ मेरी जमती नहीं, अब अर्पिता और शिखा की खूब जमेगी। काली ननंद और गरीब बहू, और गौरी ननंद और अमीर बहू की जोड़ी। अर्पिता बहू, तुम्हारी दोनों ननंद को तुम्हारी लाई हुई ड्रेस पसंद तो आई है ना? ये दोनों बहुत ड्रामा करती हैं। इन दोनों बहनों की कभी नहीं बनती, हमेशा लड़ती रहती हैं। ड्रेस को लेकर भी जरूर लड़ाई हुई होगी। नहीं माँ जी, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ और मेरी दोनों ननंद को मेरी ड्रेस पसंद आई। वैसे माँ जी, शाम के खाने में क्या बनेगा? मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। अर्पिता बहू, जो तुमने पहली रसोई में नाश्ता बनाया सच में बहुत ही ज्यादा स्वादिष्ट था। सबने बहुत तारीफ की। डिनर में अपनी मर्जी से कुछ भी बना लो, जो भी बनाओगे स्वादिष्ट ही लगेगा। गायत्री को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता था कि उसकी एक बहू अमीर और दूसरी बहू गरीब है, लेकिन उसकी अमीर बहू अनामिका वो अर्पिता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो अर्पिता को अपने बराबर में देखना नहीं चाहती थी और वो ये सब देखकर जल बुनकर राख रहती थी। एक दिन की बात है। गायत्री, मुझे रिश्तों में कोई कमी नजर नहीं आ रही। एक बार बुला लेते हैं, क्या पता उन्हें हमारी दोनों बेटे पसंद आ जाएं। दोनों बेटियों को एक साथ दिखाना ठीक रहेगा। देखो, मोनिका के सामने शिखा का रंग थोड़ा दबा हुआ है। कहीं मोनिका की वजह से शिखा को रिजेक्ट करके ना चले जाए, बस मुझे इस बात का डर है। माँ जी, हमारी शिखा में कमी ही क्या है? वो कितनी तो अच्छी है। अगर उन्हें हमारी शिखा पसंद नहीं आई तो समझिए उनकी बदकिस्मती है। वो इतनी अच्छी लड़की को छोड़कर जा रहे हैं। अर्पिता, अब मम्मी जी की तरह सबका दिल इतना बड़ा तो हो नहीं सकता कि तुम जैसी गरीब लड़की को वो महलों में लाकर बिठा दें। अब इस बात को तो मानना ही पड़ेगा कि शिखा काली है और मोनिका गोरी। मोनिका को सभी यूं ही पसंद कर लेंगे और शिखा के रिश्ते मिलने थोड़े मुश्किल हैं। नहीं जेठानी जी, मैं इस बात से तुम्हारी सहमत नहीं हूँ। इंसान का रंग रूप ही उसकी पहचान नहीं होती और मुझे विश्वास है कि उन्हें हमारी शिखा जरूर पसंद आएगी। अगले दिन शिखा और मोनिका को देखने के लिए लड़के वाले आ जाते हैं। अर्पिता शिखा को अपने हाथों से तैयार करती है। मोनिका भी तैयार होकर आ जाती है। गायत्री बहन, मुझे आपकी दोनों बेटियां अपने बेटों के लिए पसंद है, तो क्यों ना अब सगाई की बात की जाए। ठीक है, तो अगले हफ्ते सगाई की डेट फिक्स कर लेते हैं। गायत्री बहन, मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अरे नहीं नहीं, हमारी कोई मांग नहीं है। मैं तो बस ये चाहती हूँ कि सगाई में मेरी होने वाली दोनों बहुएं बहुत ही ज्यादा अच्छी दिखनी चाहिए और वो ऐसी ड्रेस पहने अपनी सगाई में कि उनकी तारीफ किए बिना कोई रह ना सके। हाँ, बस ये छोटी सी फरमाइश है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ऐसा ही होगा। गायत्री खुश थी कि उसकी दोनों बेटियों की सगाई की डेट फिक्स हो गई। अगले दिन गायत्री अपनी दोनों बहुओं को बुलाकर कहती है, अर्पिता बहू, शिखा की सोच तुमसे मिलती है तो उसकी सगाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। सगाई की ड्रेस से लेकर मेकअप, जूड़ी, सब कुछ वो तुम अरेंज करोगी। और अनामिका बहू, मोनिका की सोच तुमसे मिलती है तो उसकी सगाई की जिम्मेदारी तुम्हारी। ठीक है? हाँ हाँ, क्यों नहीं माँ जी, मैं अपनी प्यारी ननंद के लिए अपने हाथों से ड्रेस बनाऊंगी। अनामिका, तेरे बैंक बैलेंस की तो वोट लगने वाली है। मोनिका की सगाई की जिम्मेदारी मेरी।
मोनिका तो अपनी सगाई के लिए बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव ड्रेस खरीदेगी। नहीं, मुझे तो कोई हल ढूंढना ही होगा। इस तरह से मैं अपने पैसे अपनी ननंद के ऊपर बर्बाद नहीं करूंगी। और इस तरह अमीर बहू के जिम्मे गौरी ननंद आती है और गरीब बहू के जिम्मे काली ननंद अर्पिता शिखा के साथ मार्केट जाती है ताकि उसके लिए ड्रेस बनाने के लिए वो मटेरियल खरीद सके। अर्पिता भाभी, ये कलर मत लीजिए, ये मुझ पर कहाँ ही अच्छा लगेगा। एक तो मेरा रंग पहले ही इतना दबा हुआ और ऊपर से यह डार्क कलर मुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। शिखा मेरी प्यारी ननंद, मैंने तुम्हें कितनी बार समझाया है, अपने रंग को लेकर इतना परेशान मत हुआ करो। इंसान की असली सुंदरता उसके दिल की होती है और मैं जानती हूँ कि मेरी ननंद का दिल बहुत अच्छा है, समझी? इसलिए खुद को कम मत समझा करो, ये कलर तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। अर्पिता भाभी, ना जाने तुम्हारे जैसे लोग इस दुनिया में कितने होंगे, क्योंकि मैं तो अक्सर लोगों को रंग रूप को लेकर बातें करते हुए सुनती हूँ। मैंने भी बहुत सुनी है, सबको बाहरी सुंदरता पसंद आती है, अंदर की सुंदरता किसे ही पसंद आती है। जो असली सुंदरता की पहचान करेगा वो कभी भी बाहरी सुंदरता से अट्रैक्ट नहीं होगा। दोनों ननंद भाभी बहुत सारी बातें करती हैं और कुछ समय बाद ड्रेस बनाने का मटेरियल खरीद कर ले आती हैं। वहीं पास के शोरूम में अनामिका मोनिका को शॉपिंग कराने आती है। अनामिका भाभी, मुझे यह ड्रेस बहुत ही ज्यादा पसंद आ रही है, मैं तो मेरी सगाई पर यह ड्रेस पहनूंगी, मुझे यह ड्रेस दिलवा दीजिए। इतनी ज्यादा महंगी ड्रेस? अगर ड्रेस इतनी महंगी खरीद रही है तो और भी खर्चे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगी और मेरे अपने भी तो खर्चे हैं। आइडिया। मोनिका, मैं सोच रही थी क्यों ना अर्पिता की तरह मैं भी घर पर ही तुम्हारे लिए ड्रेस बनाऊं, मैं क्यों अर्पिता से पीछे रहूं? बताओ। अनामिका भाभी, आप मेरे लिए घर पर ड्रेस बनाएंगी? आपको सिलाई आती है क्या? क्या तुमने अपनी अमीर भाभी को ऐसे ही समझा है? मैंने भी फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, कभी जरूरत नहीं पड़ी इसलिए कभी अपने लिए ड्रेस बनाई नहीं, लेकिन अब जब देवरानी जी शिखा के लिए घर पर ड्रेस बना रही हैं तो क्यों ना मैं भी तुम्हारे लिए घर पर ही बनाऊं, और देखना मेरी ड्रेस उससे ज्यादा सुंदर होगी। सोता है, क्योंकि आपका फैशन सेंस बहुत ज्यादा अच्छा है, आप जो भी ड्रेस बनाएंगी वो अच्छी ही होगी। अनामिका अपनी गौरी ननंद को शॉपिंग नहीं कराती और वो घर आ जाती है। मैंने कह तो दिया कि मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया है, जबकि मुझे सुई में धागा डालना भी नहीं आता। अब मैं अपनी गौरी ननंद के लिए ड्रेस कैसे बनाऊं? अनामिका यह सोच रही थी और फोन चला रही थी, तभी वो एक हैक देखती है जिसे देखकर उसके दिमाग की बत्ती जल जाती है। ये मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? मेरी गौरी नंद दिमाग से पैदल है, उसे कुछ भी कहकर बेवकूफ बनाया जा सकता है। मुझे इस हैक का इस्तेमाल करना चाहिए। उसे विश्वास ही नहीं होगा कि उसकी अमीर भाभी ने हैक से ड्रेस बनाई होगी। उससे जो बोलूंगी उस पर आंख बंद कर विश्वास कर लेगी। अनामिका अमीर होकर भी कंजूसी कर रही थी और वो अपनी एक पुरानी ड्रेस निकालती है और हैक की मदद से उसे नई करने की कोशिश करती है। वहीं दूसरी तरफ अर्पिता अपनी काली ननंद के लिए दिल और जान से ड्रेस बना रही थी। अर्पिता भाभी, 2 रात से आप सोई भी नहीं, आपको आराम करना चाहिए, ड्रेस बन जाएगी। शिखा, तुम्हारी सगाई की ड्रेस आम नहीं है, मैं चाहती हूँ इसमें कोई कमी ना रहे, इसलिए थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। शिखा बहुत ही ज्यादा खुश होती है कि उसकी भाभी उससे कितना प्यार करती हैं। शिखा की आंखों में खुशी के आंसू थे। वहीं दूसरी तरफ जब अर्पिता शिखा के लिए ड्रेस बनाकर तैयार कर देती है तो अनामिका चुपके से अर्पिता के रूम में जाती है। यही सही मौका है, सब लिविंग रूम में बैठे हैं तो क्यों ना उस गरीब ने जो शिखा के लिए सुंदर ड्रेस बनाकर तैयार की है उसे खराब कर दूं, ताकि उस गरीब का नाम ससुराल में हमेशा के लिए मिट्टी में मिल जाए। अनामिका ऐसा सोचकर अर्पिता ने जो इतनी मेहनत से शिखा के लिए ड्रेस बनाई थी उसे खराब करने के लिए जाती है। इससे पहले कि अनामिका काम बिगाड़ पाती तभी वहाँ शिखा पहुँच जाती है। अनामिका भाभी, आप अर्पिता भाभी के रूम में क्या कर रही हो? वो मुझे अर्पिता से कुछ काम था, वो है नहीं यहाँ, मुझे चलना चाहिए। शिखा की वजह से अनामिका अपने प्लान में कामयाब नहीं होती और अब वो दिन आ जाता है जिस दिन शिखा और मोनिका की सगाई थी। अनामिका अपने हैक से बनी ड्रेस मोनिका को देती है। भाभी, ये कैसी ड्रेस है? मुझे तो अच्छी
मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, ये ड्रेस कैसी है? मोनिका डार्लिंग, यह ड्रेस एक जाने माने डिजाइनर की कॉपी है। वो ड्रेस अभी तक मार्केट में नहीं आई है। मेरे सोर्स की वजह से मैंने इस ड्रेस को बनाया है। अब चलो जल्दी से पहनो। अनामिका अपनी गौरी ननंद को बेवकूफ बनाकर चने के झाड़ पर बिठाकर वो हैक से बनी ड्रेस पहना देती है। वहीं दूसरी तरफ शिखा अपनी गरीब भाभी की बनी ड्रेस पहनती है, जिसे पहनकर वो बहुत ही ज्यादा सुंदर दिख रही थी। भाभी, आज मैं पहली बार इतनी ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, सिर्फ आपकी बनी ड्रेस की वजह से। नहीं शिखा, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए इस ड्रेस में अच्छी लग रही हो। तुम यह ड्रेस पहनो चाहे कोई और ड्रेस, सब में सुंदर ही दिखोगी। कुछ समय बाद शिखा और मोनिका अपनी अपनी भाभी की बनाई हुई ड्रेस पहनकर फंक्शन में पहुंच जाती हैं। और एक बेटी ने इतनी सुंदर ड्रेस पहन रखी है और दूसरी बेटी अपनी सगाई पर ऐसी कटी फटी ड्रेस पहन कर आई है। भला अपनी सगाई पर कौन ऐसी ड्रेस पहनता है? इसे तो पहनने ओढ़ने का सलीका ही नहीं पता। सब रिश्तेदार कितनी बातें बना रहे हैं। गायत्री बहन, देख लीजिए, मोनिका की वजह से मुझे कितनी बातें सुनने को मिल रही हैं, इसलिए मोनिका की सगाई मेरे बेटे से नहीं होगी। अनामिका बहू, मैंने तुम्हें अपनी बेटी की जिम्मेदारी देकर लगता है बहुत बड़ी गलती कर दी। तुमसे एक काम भी ठीक तरह से नहीं किया गया। मेरी बेटी की सगाई होते होते रह गई सिर्फ तुम्हारी वजह से। यह सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अनामिका को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो इस बात को किस तरह से संभाले। तभी अर्पिता बात को संभालते हुए कहती है, अरे छोटी छोटी बातों पर सगाई रिश्ते तोड़े थोड़ी ना जाते हैं। मोनिका के लिए तो जेठानी जी ने बहुत सुंदर ड्रेस बनाई थी, शायद इसने गलत ड्रेस पहन ली। मोनिका, आओ मेरे साथ। अर्पिता मोनिका को अपने साथ ले जाती है और वो उसे एक सुंदर ड्रेस निकाल कर देती है। मोनिका, मुझे लगा था कि अनामिका तुम्हें कोई अच्छी सी एक्सपेंसिव ड्रेस दिलाएगी, लेकिन उसने मेरे बहन से में घर पर ड्रेस बनाई, जबकि मुझे पता है कि उसे सुई में धागा डालना भी नहीं आता। मैंने एक एक्स्ट्रा ड्रेस बनाई थी, यह लो, इसे पहन लो। अर्पिता भाभी, जब यह ड्रेस आपने बनाई तो फिर बाहर सबके सामने आपने अनामिका भाभी का नाम क्यों लिया? वो इसलिए, मैं नहीं चाहती कि अनामिका सबकी नजरों में गिर जाए, वो झूठी साबित हो, क्योंकि सब जानते हैं कि शिखा के लिए मैं ड्रेस बना रही हूँ और तुम्हारे लिए अनामिका। इसलिए मैं नहीं चाहती कि ससुराल में उसका नाम खराब हो। यह सुनकर मोनिका की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो अपनी गरीब भाभी से कहती है, अर्पिता भाभी, सच में मैं बहुत बेवकूफ हूँ। तभी तो अनामिका भाभी मुझसे जो कहती रही, आंख बंद कर कर उनकी बात पर विश्वास करती रही और वो मुझे आसानी से बेवकूफ भी बना सकी। भाभी, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैंने जाने अनजाने में आपका बहुत दिल दुखाया है। मोनिका, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम भी मेरी ननद हो और शिखा की तरह तुम भी मुझे बहुत प्यारी हो। चलो अब रोना बंद करो, आज तुम्हारी सगाई है, मेकअप खराब हो जाएगा। चलो जल्दी से तैयार हो जाओ, सब इंतजार कर रहे हैं। अर्पिता मोनिका को तैयार करती है। बाहर खड़ी यह सारी बातें अनामिका भी सुन लेती है और उसे अपने के पर बहुत ही ज्यादा पछतावा होता है और वो अर्पिता और मोनिका के पास आकर माफी मांगती है। अर्पिता, मैंने कभी तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, हमेशा तुम्हें नीचा दिखाने का, गिराने का कोई मौका नहीं छोड़ा, लेकिन तुम इतनी अच्छी हो कि मैं अपने ससुराल वालों के सामने झूठी साबित ना हो जाऊं, इसलिए अपनी बनाई हुई ड्रेस तुम मेरी बता रही हो। सच में अर्पिता, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। और मोनिका, हो सके तो मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी भी मुजरिम हूँ। अनामिका को अपने किए पर बहुत पछतावा हो रहा था, उसके आंसू सच्चे थे, इसलिए दोनों ननंद भाभी अनामिका को माफ कर देती हैं। और जब मोनिका अर्पिता की बनी हुई ड्रेस पहनकर बाहर आती है तो उसकी सुंदरता में चार चांद लग जाते हैं और बहुत ही ज्यादा धूमधाम से मोनिका और शिखा की सगाई हो जाती है। शिखा, आज तक मैंने तुम्हें जो भी कड़वे शब्द बोले उसके लिए मुझे माफ कर देना। अब हम दोनों बहन अपने ससुराल में प्यार से रहेंगे, ठीक है? सच में आज का दिन बहुत शुभ है, दोनों बहन कितने प्यार से मिल रही हैं और दोनों देवरानी जिठानी भी। बस इनका प्यार ऐसे ही बरकरार रहे, इन्हें किसी की नजर न लगे। गायत्री ये सब देखकर बहुत ही ज्यादा खुश होती है। मोनिका और शिखा की शादी की डेट फिक्स हो जाती है।